नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई महीने में अपने जो राशिफल हैं आपको कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, कितने एक्साइटिंग होने वाला है जुलाई महीना, चलिए जानते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आपके एक राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र आप ही के राशि में आ जाएंगे, जुलाई 1 तक ही आ जाएंगे। और सन और जुपिटर जो हैं आपके द्वितीय भाव में होंगे, रवि जो हैं तृतीय भाव में मूव करेंगे जुलाई 15 को बुध के साथ। और राहु जो हैं आपके 10th हाउस में है, सैटर्न जो है आपके 11th हाउस में है, केतु और मार्स जो हैं, मंगल जो हैं 4th हाउस में विराजमान हैं। और अभी ये जो प्रेजेंट गोचार हैं आपके लिए आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर कैसे आपको रिजल्ट देने वाला है, चलिए ये जानते हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी या तो इम्यूनिटी की बात अगर हम करें या तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की बात हम करें, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करोगे इस वाले महीने में, अगर हम वो भी देखें और आपके जो सेल्फ है, सेल्फ इम्यूनिटी अगर हम देखें, चलिए शुक्र आपके ही राशि में विराजमान होंगे और वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम, थोड़ी सी गले में वो जो कोल्ड कफ फॉर्म होना, थोड़ी सी लंग कंजेशन होना, थोड़ी सी पानी का वाटर सिक्रेशन जैसे थ्रोट में फील होना, थोड़ी से चेंज ऑफ वेदर के साथ आप इफ़ेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चेंज ऑफ वेदर के साथ तो नहीं होगा लेकिन गोचार के हिसाब से तो होगा ही होगा। और एजुकेशन एंड आपके स्किल सेट की अगर हम बात करें, प्रेम व्यवहार की अगर हम बात करें, जो जिनका शादी नहीं हुआ है और प्रेम व्यवहार में है, तो फिर अगर उनकी बात अगर हम करें, उनके लिए कैसे रहेगा। पंचम भाव के स्वामी आपका बनते हैं मकरी, बुध जो हैं तृतीय स्थान में, रवि भी ज्वाइन हो जाएंगे उनको। यहाँ पे क्या होगा, आप इंटेलेक्चुअली बात करना शुरू कर देंगे, इंटेलेक्चुअली डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, आपके स्किल सेट में बढ़ोतरी दिखेगा। आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन देखते हुए सर्टिफिकेशन करने की इच्छा, कहीं भर्ती कर लेना अपने आप को, कोई कॉलेज में, कोई कोर्स में, कोई सर्टिफिकेशन में अपने आप को भर्ती कर लेना, अपने आप को कोई भी स्किल्स इन सर्टिफिकेशन में आपको इनरोल करते हुए, या तो उनके ज़रिए बातें करना, या तो किसी से सलाह लेना, सलाह मशवरे करना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। माधवी सिर्फ सलाह ही लेंगे या तो कोई करने में कुछ फ़ायदा है, करने में फ़ायदा है। इज़ दिस अ राइट टाइम? येस, इट इज़ अ राइट टाइम। वाई? बिकॉज बुध ऑल्सो इज़ इन नंबर 3, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसीजंस विल बी टेकन, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल होगा, वाणी पर कंट्रोल होगा, जो बोलेंगे हम कंट्रोल में आएंगे, तो बहुत अच्छे समय है। दिस इज़ ऑल अ वेरी वेरी गुड टाइम। अगर मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो मंगल बनते हैं आपके मैरिटल लाइफ के स्वामी, और मंगल जो है 4वें भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है, और वो भी केतु के साथ। यहाँ पे क्या होगा, मैं सच बताती हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक तो लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक इन द सेंस, आई डोंट मीन एनीथिंग, सी इट्स फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फाइन, सेकेंड पासिंग फेज है। कितने दिन लगेगा? सिर्फ 45 डेज, उसके बाद नहीं। कई सारी कई सालों से या कई महीनों से आपको पार्टनर के ऊपर शक था, या तो शक हो रहा था, तो फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कहते हैं ना, बांडा फोड़ना, वैसे होगा। तो ये कई सारी चीज़ें सामने आ जाना, ये तो कई सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाना, एंड ये सारी चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी सीख करना, और सामने वाले से बात करना, सामने वाले से खुल्लम खुल्ला बात करना, या तो सामने वाले को बिठाकर बात करना, या तो ब्रेन वॉश कर देना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि केतु है ना, केतु तो डिटेक्टिव का, मंगल तो डिटेक्टिव का काम करते हैं, केतु तो एनालाइज करवा देते हैं, केतु तो प्लान करते हैं, और मंगल तो डिटेक्टिव का काम करते हैं, सामने सीधा आके करते हैं। देखिए, हर एक प्लानिटरी प्लेसमेंट ना, कुछ भी प्लानिटरी प्लेसमेंट इस दुनिया में या तो यूनिवर्स में कहीं अच्छा और बुरा नहीं होता, सब कुछ सही होता है, एवरीथिंग इज़ राइट, बट वी नीड टू यूज़ इट टू द राइट कंटेंट। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक है तो फिर इसलिए हम दोनों हर रोज़ लड़ेंगे जी, तो तब तो लड़ना ही लड़ना है, फिर नहीं। उस मामले में भी, उस एटमॉस्फेयर में भी हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को, और कोई भी अगर थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव मोड में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, थोड़ी सी गियर चेंज करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते रहेंगे ना, तो जीवन बहुत सरल जाएगा। बस इतना ही करिए, जुलाई 29 के बाद सब ठीक हो जाएगा। करियर एंड बिजनेस अगर हम बात करें, 9th और 10th लॉर्ड जो हैं, शनि
शनि ही बनते हैं आपके 9th और 10th लॉर्ड, वो अभी 11वें भाव में है। पिछले 2.5 साल से मतलब जो भी आपका काम नहीं बन रहा था, जो भी आपके काम में, प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स में, डील्स बनने में, कोलैबोरेशंस में, बिजनेस स्टार्ट करने में, बिजनेस हुआ है तो फिर इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने के लिए भी नहीं मिल रहा था, ये सारी चीज़ें सेटल होते हुए आपको बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो अगर आपके जन्म कुंडली पर मतलब आपके स्पेसिफिक कुंडली पर मतलब जैसे जिस टाइम पर आप जन्मे हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले किए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। जय माता दी।